पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का, लाहौर की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा शो होने जा रहा है। मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा प्रोटेस्ट जो लाहौर की तारीख़ ने कभी नहीं कम से कम देखा होगा। अगर ये लोग जुर्म किया था, इन्होंने इस मुल्क के जो शोधा की अगर बेहुरमती की थी, तो फिर आज क्यों 90% लोगों की एक साल बाद, सवा साल बाद ज़मानतें हो गई। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, एक पुरअमन सियासी जमात है। पुरअमन सियासी जद्दोजहद तहरीक इंसाफ का हक है। ये आइन इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का कानून उसको इजाज़त देता है। हमने 5 अक्टूबर को इमरान खान की कॉल पे लाहौर में निकलना है, तो अपने आप को महफूज रखेंगे, कारकुनों को मुतहरक रखेंगे, तो हमारी वो कॉल कामयाब होगी। रावलपिंडी वाला जो मामला था, उसमें टाइम ख़त्म हो गया था। अंधेरे के आगाज़ तक हमने वो प्रोटेस्ट करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, अगर सियासत की बात हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ना हो तो फिर सियासत जो है वो भी अधूरी है। और इस वक्त जो सियासी निगाहें हैं वो लाहौर के ऊपर हैं, क्योंकि इस बार 5 अक्टूबर को लाहौर के अंदर एक बड़ा पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ज़ीशान साहब, तहरीक इंसाफ के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी आप कह लें, या बड़े अहम खिलाड़ी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, सर शुक्रिया। बहुत मुश्किल से टाइम दिया है। कहाँ छुपते फिरे, वजह क्या है टाइम ना देने की? मैं कभी भी मीडिया से नहीं भागा, लेकिन पिछले 4 दिन से पुलिस ऐसे ढूंढ रही है जैसे कोई पता नहीं हमने क्या जुर्म कर लिया है। तो पार्टी की कॉल थी, मकसद था हमने 5 अक्टूबर को इमरान खान की कॉल पे लाहौर में निकलना है, तो अपने आप को महफूज रखेंगे, कारकुनों को मुतहरक रखेंगे, तो हमारी वो कॉल कामयाब होगी। 5 अक्टूबर को जलसा, एक एहतजाज भी, फिर लाहौर के अंदर एक जलसा करके गए जिसमें कोई आप कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर वो शामिल ना हो सके। अब को जो है वो 5 अक्टूबर कितना भरपूर करने जा रहे हैं? देखिए, एक तो रावलपिंडी वाला जो मामला था, उसमें टाइम ख़त्म हो गया था। अंधेरे के आगाज़ तक हमने वो प्रोटेस्ट करना था, और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब उसको कॉल ख़त्म कर चुके थे, एहतजाज की कॉल वापस ले चुके थे। हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका था, पूरा शहर बंद था, रावलपिंडी के तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद थे। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने, उसकी लीडरशिप ने, उसके कारकुनान ने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा और तमाम फसाइयत का मुकाबला किया। उससे बड़ा शो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का, लाहौर की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा शो होने जा रहा है। मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा प्रोटेस्ट जो लाहौर की तारीख़ ने कभी नहीं कम से कम देखा होगा। प्रोटेस्ट आपने ऐलान किया और साथ ही दफ़ा 144 जो है वो नाफिज़ होगी 6 दिन के लिए। अब दोबारा से एक मुकदमों का नया दौर चलेगा। क्यों सियासी, अगर देखा जाए इमरान खान के दौर में भी, और फिर आपका जो दौर इमरान खान का नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर में सियासी इंतकाम जो है वो भी रहा, लोगों को निशाना बनना पड़ा, और आज इमरान खान जो है वो इसी सिलसिले में जेल के अंदर बैठे हुए हैं। क्या पाकिस्तान की सियासत इंतकाम से अलग हो के अवाम की खिदमत की जानिब कब आएगी? आप देखें कि एक तो दोनों चीज़ों का मुवाजना बिल्कुल नहीं बनता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दौरे हुकूमत था तो कोई सियासी मुकदमात नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के दौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर, और पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग के रहनुमाओं पर, बशमूल मरीम नवाज़, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी लीडरशिप के, ये आपसी इनके मुकदमात थे, हमसे पहले के थे। तो तहरीक इंसाफ में तो क्या इतनी बड़ी तादाद में सियासी कारकुन थे? 2200 से ज़ायद कारकुन हमारे सिर्फ लाहौर के अंदर जेलों में बंद थे। 2200। क्या आपने ऐसा जुल्म, ऐसा जबर, ऐसी ख़वातीन की बेहुरमती, चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होते देखा? ऐसा तो किसी, आप मार्शल लॉ की हिस्ट्री उठा के देख लें, ऐसा तो कभी मार्शल लॉ में भी, ये तो इस मुल्क में गैर एलानिया इस वक्त मार्शल लॉ नाफिज है। फसाइयत, जुल्म, बदमाशी, जबर, आपके पास अददी अक्सरियत नहीं है, आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन आप बज़िद हैं, आप डटे हुए हैं, आप डटाई पर हैं, आप उसको आइनी तरमीम को, आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। ये तो रियासत जबर पे उतर आई है, और किसके खिलाफ लड़ रही है? अपने जो आपके अवाम है, जो पाकिस्तान, और ये सिर्फ बदला ले रहे हैं जो तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है। दूसरी बात ये रही है कि दफ़ा 144, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, एक पुरअमन सियासी जमात है। पुरअमन सियासी जद्दोजहद तहरीक इंसाफ
का हक़ है, ये आइन इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का कानून उसको इजाज़त देता है। और मैं इन तमाम लोगों को कहता हूँ खुदारा इस मुल्क के हाल पर रहम करें। पाकिस्तान सियासी जद्दोजहद के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया है। ये कोई जंगी फतूहात नहीं जहाँ पे आप एक डिक्टेटरशिप नाफिज कर दें, यहाँ पे आप अमलन जमहूरियत को ख़त्म कर दें। ये इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के नौजवान के लिए बड़ा ख़तरनाक है। आप ये देखिएगा, इस मुल्क का नौजवान अब तक जो अदाद शुमार है, 35,000 से ज़ायद हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स वो लोग मुल्क छोड़ गए हैं। ये तो ऐसे इक़दामात से एक तो बैरूनी ख़ारजी सतह पर नाकाम हो गए, दूसरा अवाम में एतमाद खो गए बैठे और अवाम से उम्मीदें भी छीन रहे हैं। तो ये रुझान जो है इस मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक है। अब सब अभी आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, लेकिन आपकी जमात के ऊपर इल्ज़ाम है कि 9 मई को शोहदा की बेहुरमती की गई और जो काम हमसाया ममालिक जो हमारे दुश्मन हैं वो नहीं कर सके, वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया। आपके कारकुनान अभी भी इस सिलसिले में जेल में हैं, बड़े उम्र के ऊपर मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। फिर दोनों बातों में तज़ाद नहीं कि एक जानिब 9 मई, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हम पुरअमन हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो पहले अफराद जो इमारतों में दाखिल हुए, जो जिना हाउस गए, वो कौन थे। आज तक वो उसकी इब्तदाई जो फुटेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, क्यों नहीं मंजर आम पर आती, जिनका पूरी PTI, इमरान खान समेत पूरी PTI, अगर ये लोग जुर्म किया था, इन्होंने इस मुल्क के जो शोहदा की अगर बेहुरमती की थी, तो फिर आज क्यों 90% लोगों की एक साल बाद, सवा साल बाद ज़मानतें हो गई? क्यों आज तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका? क्यों हर दूसरे दिन इंसदाद दहशतगर्दी का जज बदलता है? ये सब एक तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश थी जिसको बेनकाब होना चाहिए। और हमने पाकिस्तान की इसी सियासी तारीख़ में देखा कि मुस्लिम लीग नून ने कैसे अपने गुल्लू बटों को भेज के मिनाजुल कुरान पे एक हमला करवाया था। तो उन गुल्लू बटों की तलाश करें, तहकीकात करें, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाएं, वो फुटेजेस मंजर आम पे लाएं। जब पहला बंदा कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुआ, जो GHQ वाला मामला था, जो पूरे पाकिस्तान में जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया, उसकी फुटेजेस लाएं। जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बड़ा एक शोर था और अक्सर PTI की जानिब से भी इस चीज़ का कहा जाता रहा कि गवर्नमेंट जो है बचाने में उनका बड़ा हाथ था। अब वो भी अरेस्ट हो चुके हैं और क्या वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे, क्या नुकसान होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ इजहार यकजहती के लिए कुछ करेगी? देखिए, वो एक जो उनका एक ट्रायल चल रहा है, जो एक ट्रायल को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो एक फ़ौज का एक इंटरनल एक ज़ाती एक इदारे का मामला है, वो जाने, उनके ऑफिसर्स जाने, तहरीक इंसाफ का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, इमरान खान ने क्या वो तोशा खाना वाला जो केस इमरान खान पे है, जो बुशरा बीबी साहिबा पे है, वो दुरुस्त है? क्या जो जिन वो मुकदमात में उनको सज़ाएँ सुनाएगी वो ठीक है? अगर एक आध और भी हो जाएगा तो पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ है, अल्लाह की मदद इमरान खान के साथ है। जैसे हम पहले हर मुकदमे में सुरखरू होते जा रहे हैं, इस फस्तायत के दौर में भी इंशाअल्लाह अल्लाह सुरखरू करेगा। बिलाखिर पाकिस्तान की अवाम फतह याब होगी, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देंगे उसके हिस्से में आएगा। आज एक बड़ा अहम फैसला आया, एक बसों के अंदर जो है ना ला के MNAs को छुपाया गया। फिर एक परवेज़ इलाही दौर की बात कर रहा हूँ, जब इलेक्शन हुए तो 63 के एक फ़ैसला अक्सरियती जजों ने दिया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत चलती बनी, फिर दोबारा से परवेज़ इलाही साहब आ गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। क्या आज फ़ैसला दुरुस्त आया है या उस दिन फ़ैसला दुरुस्त आया? यहाँ पे लोग शख्सियात को वोट नहीं देते, नज़रियात को वोट देते हैं। लोगों ने वोट इमरान खान को दिए, लोगों ने वोट मुस्लिम लीग नून को दिए, पीपल्स पार्टी को दिए, तो फिर तो आप ये जमाती बुनियादों पे इलेक्शन का इंतखाबात ही कराना छोड़ दें। इस मुल्क में आज एक्चुअली योम स्याह है, जो तारीख़ हमेशा इसमें शामिल हर जज को, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को, जो जाली वज़ीर आज़म है, जो नाम नहाद वज़ीर आज़म है, जो अवाम की मंशा के बग़ैर इक़्तिदार में बैठा है, उन सब को पाकिस्तान की अवाम जिस तरह 8 फरवरी को कटहरे में लाए थे, एक दफ़ा फिर कटहरे में लाएंगे। ये पाकिस्तान की स्याह तरीन दिन
की एक तारीख़ है, तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती, इनकी तारीख़ कभी किसी को नहीं। जिस तरह जजेज़ ने बिलखुसूस हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से इनको सपोर्ट फ्राहम की गई, जो बैरूनी सपोर्टें इनको मिली, और जिस तरह इन्होंने इस आइन को घर की लोंडी बना दिया, इस आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, इस आइन पर ख़ुदकश हमला कर दिया, वो पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। हाफिज़ साहब, आखिरी सवाल, फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। जजेस के हवाले से आपने बात की, तो एक दौर था कि कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अगर हम चीफ जस्टिस साकिब निसार की बात कर लें, फिर खोसा साहब की बात कर लें, बंदयाल साहब की बात कर लें, तो क्या आज दोनों तरफ से हम जो है अवाम या हम लोग या आप एक सियासी लीडर होने के नाते कौन से जजेस बेहतरीन थे? देखिए, हमें तो कानून की बालादस्ती को देखना है। अगर हमारे दौर में, या जिनको आप पीटीआई का हम ख्याल या जिनको खामोश हिमायत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर वो फैसले गलत थे तो फिर रेफरेंस फाइल करें ना, जो साबका 2 चीफ जस्टिस साहिबान थे। इसका मतलब ये है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले थे। तो आप बयानबाजी में जो कुछ मर्ज़ी कर लें, लेकिन इस गुंडागर्दी जबर का किसी आम शहरी से, किसी रेडी बान से पूछ लें कि इन्होंने इस रियासत के साथ, इस रियासत के अवाम के साथ क्या किया है। बहुत शुक्रिया सर। जी। नाज़रीन, हाफिज़ ज़ीशान साहब की गुफ्तगू पुरअमन एक एहतजाज और जलसे के हवाले से भी पूरी उम्मीद है, और तैयार भी हैं कि दफ़ा 147 के बाद जो मुकदमा तो होंगे वो भुगतेंगे और भुगत भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही पैगाम कि खुदारा पाकिस्तान का जो है वो ख्याल कीजिए, पाकिस्तान की आवाम का ख्याल कीजिए। पाकिस्तान होगा तो फिर ये सब कुछ होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।